हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एसएससी जीडी जो है आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, ठीक है? और उसी के लिए जो है ये क्लास आप लोगों के लिए रेगुलर बनाया गया है। तो जिनका भी एग्ज़ाम जो है आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। 4 से लेके 25 जो है 25 फरवरी के बीच आपका एग्जाम होगा। तो उसमें जो है 100% इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको मैं बताने वाला हूं। तो अच्छे तरीके से आप इन सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा, उन टॉपिकों को नोट कर लीजिएगा जहां से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है? इसमें जो है हम लोग जीके और जो है रीजनिंग के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि जीके के प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और जीके के 25 ठो मैं प्रश्नों को आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा। और जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के इस क्लास में मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दो जो मेरे दोस्त जो है चैनल पर नए आए हैं, ठीक है? चलिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है? ट्रायंगलों की संख्या काउंट करना है। और ऐसा प्रश्न फिगर काउंटिंग से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछता है। तो अच्छे तरीके से देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का बताते हैं। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका जो है ये जो है क्वेश्चन। तो बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिएगा, अच्छे तरीके से इसको काउंटिंग करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है एक त्रिभुज था और यहाँ पे एक एक त्रिभुज है, ठीक है? तो टोटल यहाँ पे एक बड़ा वाला और दो छोटे छोटे त्रिभुज मिलके 3 बना दिए, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ से हम वही काउंट करेंगे। तो एक और इसमें बड़ा वाला, ये वाला एक और ये वाला एक, दो एक तीन, तो तीन तीन कितना हो गया? 6, ठीक है? टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या 6 हो गया। 6 के बाद से देखिए आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा, तो 6 के बाद से इधर चलिएगा, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, और ये अगर काउंट कीजिएगा तो 11, ये आपका यहाँ पे 12, ये आपका कौन सा हो गया? 13, और ये आपका कितना हो गया? 14, ठीक है? 14 आपके त्रिभुज सीधा सीधी दिखाई दे दिए, छोटे बड़े जो है आपको जो भी दिखाई दिया, मैंने जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको 14 ठो काउंट करा दिया, ठीक है? अब जो है 14 के बाद देखिए, 14 के बाद देखिए कितने त्रिभुज और इसमें बन रहे हैं। तो देखिए, ये वाला एक बड़ा वाला आपका बन जाएगा, इसमें एक और प्लस कर लीजिए। उसके बाद से देखिए और भी इसमें क्या त्रिभुज बन रहे हैं, उसको आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है? तो और भी यहाँ पे त्रिभुज जो बन रहे हैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। अब देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक ऊपर बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है? तो और एक प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब देखिएगा आप लोगों को और यहाँ पे नजर आएगा, कहाँ से? देखिए, ये वाला लकीर ले लीजिए और यहाँ से देखिए ये वाला आपका जो है एक और आ गया। और इधर से सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ से देखिएगा तो और एक आ जाएगा, ठीक है? तो 4 ठो और आ गया, इसमें 4 और जोड़ दीजिए, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। और 18 जो है इसमें टोटल जो है ट्रायंगलों की संख्या हो जाएगा। तो आपको बताना था ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या मतलब यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। इस प्रश्न के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय, और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिएगा, समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो प्रश्न इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से? यहाँ पे तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये किसी न किसी संख्या का आपको वर्ग लौकेगा। ये भी वर्ग है किसी न किसी संख्या को, आपको अच्छे तरीके से मालूम है, और ये भी संख्या वर्ग ही है। मतलब इधर जो है सभी वर्ग लिखा गया। अब किस तरीके से वर्ग लिखा गया है इसको जो है आप लोगों को यहाँ पे पता करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले पंक्ति में आ जाइए, और यहाँ से प्रश्न को इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लाना है 529,
और 529 किस तरीके से आएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो 7 और जो है 30 से, ठीक है, क्या करेंगे, 30 से जो है 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 23, ठीक है। और 23 का जब वर्ग कर देंगे तो 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग होता है यहाँ पे, तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे 529 हो गया, ठीक है। अच्छे तरीके से बात जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। और सेम टू सेम वही लॉजिक जो है इसके बीच वाले में लगाया गया है। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, 81 आया हुआ है। तो यहाँ पे 9 और 18 को क्या करेंगे, तो 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 9 आ जाएगा। और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, कहिएगा, 81 होता है। 9 का वर्ग कितना होता है, 81। तो सिंपल सा जो है आपको लॉजिक था यहाँ पे। अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक आपको अंत वाले में लगा देना है। क्या लिखा गया है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 289 लिखा है, तो ये किसका वर्ग होता है ये पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे तो हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं एक्स। एक्स में से कितना घटाएंगे, 7, तो यहाँ पे कितना आएगा, 289। 289 मतलब 289 मतलब किसका वर्ग है, 289, ये आपको पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पे तो 17 का वर्ग होता है 289, मतलब वर्ग जो है यहाँ पे जो संख्या है वही आना चाहिए इन दोनों को माइनस करके। तो यहाँ पे किस से माइनस किया जाए कि यहाँ पे जो है आपका 7 आ जाए, तो 7 इधर ले आके जोड़ दीजिए। 17 और 7 कितना होता है, 24। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे अगर आपका मिल जाएगा कितना, 24। 24 में से 7 माइनस कीजिएगा, आ जाएगा 17, और 17 का वर्ग जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यानी कि जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग, यहाँ पे जो है मैंने एक जो है एसएससी कांस्टेबल जो है एग्जाम 2025 के लिए जो है प्रेस्टिक सेट मैंने देखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अग्रवाल जो है स्मार्ट कार्ड का जो है ये बुक है, आप लोग इसको जरूर ले लीजिए। बहुत ही बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है। इसमें देख लीजिए 35 जो है सॉल्व पेपर जो है आप लोगों को मिल जाएगा, और ये बहुत ही कम दाम में। मार्केट में मैंने बहुत सारे बुक देखा, लेकिन इससे बेहतर कोई नहीं था। देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी सॉल्व मिल जाएंगे आपके। 23-24 जो भी एसएससी जीडी में अब तक पूछा गया जो है प्रश्न है, सब आपको मिल जाएगा एक ही बुक में, और प्रेस्टिक सेट भी मिल जाएगा। और आप लोग एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको मालूम है कि एसएससी जीडी में कट ऑफ कितना जाता है, तो इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। और इसमें प्रश्न कैसे पूछे गए हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं। पैटर्न भी बताया गया कि पेपर में आपके कितने प्रश्न आएंगे। और देख लीजिए ये जो है आप लोगों के प्रश्न का लेवल है, बहुत ही बेहतरीन जो है इसको बनाया गया है। हिंदी से लेके जो भी आपके प्रश्न है, ये प्रश्न आपके जो है 100% एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है एक बार जरूर कर लीजिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है। और इस बुक का जो है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसको जरूर जो है परचेज कर लीजिए। और आप लोग इसको एक बार लगा लीजिए, एग्जाम को देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जो है उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास। अच्छे तरीके से जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। जिस तरीके से मैंने अभी इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व किया था, सेम टू सेम उसी तरीके के कुछ लॉजिक यहाँ पे लगाना है। आपका प्रश्न यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला पंक्ति आप देख लीजिए, जो है ये वाला आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बड़ा अक्षर है, ठीक है। तो 9 और 7 को क्या सॉरी 8 और 9 को क्या करेंगे कि 30 हो जाए। तो 9 और 8 में कोई भी लॉजिक अगर हम लगाते हैं तो 30 क्या हो सकता है। तो 8 और 9 को जोड़ देते हैं, 9 8 17, 17 में यहाँ पे 30 लाना है, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। वर्ग गुणा जोड़ घटाव करने पर भी 30 नहीं हो रहा है। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका एक और लॉजिक लगा लेते हैं कि सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। 8 9 30 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47, ठीक है, 47 हो गया।
अच्छा, वही लॉजिक इसके साथ लगाते हैं तो आपको देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाइएगा। क्या लाना है आपको, यहाँ पे सभी अक्षरों को जोड़कर देखिएगा, 7 प्लस का 23 प्लस का कितना 17, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 23 है, 23 17 40 7 कितना हो गया आपका 47 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी 47 आ गया, यहाँ पे भी 47 आ गया, मतलब इनके सारे अक्षरों का योग कितना होना चाहिए 47। तो यहाँ पे भी आपको जोड़ने पे कितना आना चाहिए 47। तो देखिए क्या लिखा है, 6 प्लस का 16, 16 और 6, और यहाँ पे हमको क्या जोड़ने की 47 हो जाए, तो 16 छः कितना होता है 22, और 22 में कितना जोड़ेंगे कि 47 हो जाए, तो कहिएगा 22 में जो है 25 जोड़ दीजिएगा, 47 जो है आपको मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है 25, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। एसएससी अलग अलग तरीके के प्रश्नों को बनाता है, और वो सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे जिस तरीके से एसएससी आपके एग्जाम हॉल में पूछता है, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, की दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पर देख लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आने वाला है यही आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। आपके पास है 10 सेकंड का समय, और ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस 10 सेकंड में प्रश्न का जो है सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार बनाते हैं, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले वाले पंक्ति को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला पंक्ति हो गया, और इसी का जो है सॉल्यूशन हमको करना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमको पता करना है कि किस तरीके से आएगा, तभी तो यहाँ पे वैल्यू पता होगा। तो जिस लाइन में जो है हमको पंक्ति में जो है वैल्यू निकालना है उसी को पता करेंगे। यहाँ पे 3 कैसे हुआ, यहाँ पे 3 कैसे हुआ, ठीक है। 9 9 है मेरे पास, 6 है मेरे पास, और यहाँ पे कितना है 5। इसको क्या कर दे कि 3 हो जाए, ठीक है। यही लॉजिक पता करना है, तो 9 और 6 और बट्टा में कर देते हैं 5। 9 6 कितना होता है, ये होता है 15, ठीक है, और बट्टा 5। ऊपर वाले इन दोनों वैल्यू को हमने प्लस किया है, और यहाँ पे नीचे वाले से भाग कर दिया है, तो ये कट जाएगा कितने मर्त में, 3 मर्त में, जो कि 3 यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो सेम टू सेम लॉजिक वही यहाँ पे भी लगा के देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 प्लस का जो है 7 बट्टा जो है आपको किससे भाग देना है, 4 से। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक आपको जो है यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी आपको बैठा देना है, उत्तर आपका मिल जाएगा यहाँ पे 8, और जो है क्या लिखा है 6। 8 और 6 को जोड़ दीजिएगा, और भाग किससे देना है, नीचे वाले वैल्यू से। 8 6 कितना होता है 14, और 14 में हमको इससे भाग देंगे 7 से, तो कितना आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 7 दूना 14। यानी कि जो है आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों के एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न 1 या 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा घुमाऊ यही प्रश्न होते हैं, बाकी सब इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, भेड़ मटन हिरण के बीच जो है संबंध जिस तरीके से है वही संबंध आपको हिरण वाला बताना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये कह रहा है कि भेड़ का संबंध मटन से है, ठीक है, भेड़ का संबंध मटन से है, तो हिरण का संबंध किससे होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास, तो इस 10 सेकेंड में आप लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर निकाल लें, ठीक है। इस 10 सेकंड में आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। एनालॉजी का हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न आपको 100% है कि पूछेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, तो कहिएगा कि भेड़ जो होता है, भेड़ उसके मांस जो होता है, मांस उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
भेड़ के मांस को मटन बोला जाता है, तो हिरण के मांस को क्या बोला जाएगा? तो कहिएगा कि हिरण के मांस को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? एविनिजन। ठीक है, वेनिजन जो है आप लोग किसके मांस को बोला जाता है? हिरण के। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा आप लोगों के सामने कहाँ पे है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? यहाँ पे एक और एनोलॉजी का ही प्रश्न है, और ये सभी लोगों को बताना है, ये आप लोगों को 100% बताना है। कह रहा है मोची, चमड़ा, दर्जी, वाट। चलिएगा, ये प्रश्न सभी लोगों से बन जाना चाहिए। छठे प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, ए बी सी करके। ठीक है, क्योंकि इससे हलवा प्रश्न आप लोगों को इस क्लास में नहीं मिलेगा, तो ये तो सभी लोगों को बताना होगा। तो देखिए, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है मोची। मोची क्या करता है? किससे संबंधित होता है? चमड़ा से। मोची जो है, मोची का काम क्या होता है? चमड़े की वस्तु को जो है सीना। ठीक है, चमड़े की वस्तु को क्या करता है? सिलता है। तो दर्जी क्या करता है? दर्जी, आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि दर्जी उसी तरीके से क्या करता है। तो देखिए, दर्जी उसी तरीके से कमीज थोड़ी ना करता है, बजाज थोड़ी ना करेगा, धागा थोड़ी ना करेगा, वो उसी तरीके से कपड़ा से रिलेटेड रखता है, कपड़ा को सीता है। ठीक है, जिस तरीके से मोची मोची जो है चमड़े को सीता है, और दर्जी जो है कपड़े को सीता है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? यदि ए का आशय गुणा है, बी का आशय जो है भाग से है, सी का आशय जो है प्लस से है, और डी का आशय जो है माइनस से है, तो आप लोग इस समीकरण का जो है सॉल्यूशन बताइए कि क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को अच्छे तरीके से जो है कोशिश कीजिए कि सॉल्व करें। ठीक है, देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है ये प्रश्न का सॉल्यूशन बता देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है बता देते हैं। चलिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। क्या लिखा हुआ है? 8, और प्लस का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है? गुणे। उसके बाद से 3। सी का अर्थ क्या लिखा है? यहाँ पे आ जाइए, सी का अर्थ प्लस 24। उसके बाद से बी का अर्थ क्या है? यहाँ पे भागा, तो भागे लिखिए। उसके बाद से डी का अर्थ यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख लीजिए। अब इसी को जो है आपको क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। प्रश्न आपको इजीली बन जाएगा। यहाँ पे 8 तरीका कितना हो जाएगा? 24 प्लस यहाँ पे 12 से जो है आपको 2 में 24 से भाग देना है, तो ये कितना नंबर में आएगा? 12 दूना का 24, 2 माइनस का यहाँ पे हो गया 19। यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा? 20, और 24 2 26, 26 में से 19 घटा देंगे, कितना आएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका 7। ये कितना हो गया? 7, यानी कि सॉल्यूशन करने के बाद हमको यहाँ पे कितना मिल रहा है? 7, और 7 ही इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कि जो है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ये प्रश्न आपको जो है भारी दिख रहा होगा, ठीक है, परंतु ये भारी नहीं है, आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए, थोड़ा सा दिमाग को लगाइए, प्रश्न इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं अगर, तो देखिए यहाँ पे 1500 से 745 से जो है 370 से जो है 180 से यहाँ पे जो है देखिएगा 87.5 वैल्यू जो है देखिएगा, तो बार बार घट रहा है, हर एक बार क्या हुआ है? वैल्यू जो है माइनस हुआ है, तो माइनस वाला लॉजिक यहाँ पे क्या होगा? तो देखिएगा, अगर आप देखिएगा यहाँ से यहाँ आने में, तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि पहले क्या किया है, यहाँ पे 10 घटा लिया है। ठीक है, 1500 में से 10 घटाइएगा 1490, और उसमें क्या किया गया है? 10 घटाने के बाद से भागा कर दिया है यहाँ पे 2 से। 1400 जो है 90 का आधा कितना होता है? 745। बात जो है क्लियर समझ में आ गया होगा।
उसके बाद से यहाँ पे देखिए 370 लिखा है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, 5 घटाया हुआ है, ठीक है। इसमें से 5 घटाने के बाद क्या किया है, 2 से भाग दे दिया है, तो यहाँ पे देखिए 45 में से 5 घटेगा 40, और 740 का आधा कितना होता है, 370। उसके आगे देखिए यहाँ पे 180 लिखा है, तो 180 किसका होता है, 360 का, मतलब फिर यहाँ पे अब जो है 10 घटाया है और भाग दे दिया है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 180, इसके लिए बात हो रहा है। अब इसके लिए देख लीजिए, तो यहाँ पे भी कितना किया है, तो देखिए 180 में से क्या किया है, 5 को माइनस किया है और 2 से भाग दे दिया है। बात जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि पहले 10 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 10 घटाया, फिर 5 घटाया, तो अब इसमें से कितना आप लोग घटाइएगा, 10। इसमें से आपको कितना घटाना है, 10। 87 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, 77.5। 77.5 का जब आधा करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 आठे 16, और 3 पाँचे 15, 7 दूना 14, और जो है यहाँ पे एक बचेगा, 3 पचे 15, यानी कि जो है 38 पॉइंट जो है आपके जो है 7-5 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्न थोड़े से जो है यहाँ पे दिक्कत करते हैं, परंतु आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है, इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। प्रश्न आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इस तरीके के प्रश्नों को आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश की थी, और आप लोगों ने उसको देखा भी था, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक पकड़ना है, बाकी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट इस कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो इस लॉजिक को थोड़ा सा स्टार लगा के रख लीजिएगा दिमाग में, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 26 से 51 हुआ, तो अगर हम जोड़ने वाली पहले लॉजिक देखेंगे तो 25 जोड़ेंगे 26 में, तो 51 हो गया। 51 से जो है यहाँ पे 176 लिखा है, मतलब कितना जोड़ा है, तो कहिएगा ये जोड़ा है 125, ठीक है। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे जोड़ा कितना गया है, तो घटा लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 7 गया 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6, 625। अब देखिए ये जो है 5 का क्या लिखा है, वर्ग, ये लिखा है 5 का क्यूब, ये लिखा है 5 के पावर 4, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 5 के पावर 5, और 5 के पावर 5 कितना होगा, यहाँ पे निकाल लीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, पहले 25 जोड़ा, 125 जोड़ा, 625, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पचे 25, और 5 दूना 10, 2 12, 5 छक्के 30, और 31 जो है हो गया। उसमें 800 जोड़ दीजिए, 8, और जो है यहाँ पे 1, सॉरी 6, 5 1 6 हो गया, और यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 8 1 9, और यहाँ पे हो गया 3, 39 जो है 26 आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिएगा हम लोग जीके के प्रश्न को फटाफट से देख लेते हैं। जीके के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला जीके के प्रश्न आप लोगों के सामने है, और कोशिश करना है कि सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दें, ठीक है। क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न, कह रहा है कि एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे। जो एशियाई खेल था उसके जो है ध्वजवाहक कौन थे 2018 का, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे नीरज चोपड़ा थे, ठीक है। नीरज चोपड़ा जो है ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यूकी भांवरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। यूकी भांवरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का इजिली उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। उत्तर काल में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब मगध की राजधानी जो है राजगृह थी,
तो वहां पे जो है उसको बदल के किसको चेंज करके वहां पे रखा गया मगध से, तो पाटलिपुत्र को, ठीक है। उसकी राजधानी मगध की क्या हो गई, चेंज करके पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, केवल जो है इतने वर्ष तक, मतलब कितने वर्ष तक आयु का जो है भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो है पात्र हैं, ठीक है। मतलब कितने एज के लोग जो है इस जो है भारतीय नागरिक जो है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए होते हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे कि उनका एज कितना होना चाहिए। तो आपका राइट उत्तर आएगा 35 वर्ष होना चाहिए, तभी राज्यपाल आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। इसमें से कौन जो है भारत में मीठे पानी की जो है झील नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे जो है सांभर जो है मीठे पानी का झील नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आप लोगों का जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब राइट हो जाएगा यहाँ पे। बाकी सब खरे पानी के मीठे पानी के झील है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य में से जो है संबंधित है। तमिलनाडु में कौन सा जो है नृत्य यहाँ पे होता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। छठे प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, तो कुम्मी जो है, कुम्मी ये कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए जो है पद्म श्री मिला था। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कौन सा, तो दर्शना झावेरी को जो है किस नृत्य शैली के लिए जो है यहाँ पे पद्म श्री मिला था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा यहाँ पे मणिपुरी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि राजस्थान का वो जो है प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में जो है आयोजित होता है, मतलब एक वर्ष में कितने बार आयोजित होता है। राजस्थान का जो है पुष्कर मेला एक साल में कितना बार लगता है, तो आपको बताना है यहाँ पे एक बार ही लगता है, ठीक है, एक बार में केवल एक बार लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना किस पर जो है केंद्रित थी। भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, ये आप लोग समझ सकते हैं, तो कहिएगा गरीबी निवारण से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग जो है 75% जनसंख्या निर्भर थी, मतलब किस पर निर्भर थी, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कृषि पर, ठीक है। कृषि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से जो है एक थे। लाल बाल पाल में से एक कौन थे, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन थे, लाला लाजपत राय। लाल से मतलब लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है आपका कि जो है मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत का स्थान क्या है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है भारत का स्थान आप लोगों को याद रखना है कि 132 था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आपका अगला प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय क्षेत्र की जो है गतिविधियां हैं। तो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे, ये हैं आपके कौन से, विनिर्माण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है चौराहों पर बैठने वाले खो खो खिलाड़ियों को क्या कहते हैं। चलिएगा, चौराहे पर बैठने वाले खो खो खिलाड़ियों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको हो जाएगा जो है चेजर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम में आयु वर्ग की कौन सी दो श्रेणियां मानी जाती है, मतलब किस एज के जो है माने जाते हैं। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे 17 जो है आप लोग के 17 और 21 वर्ष के खिलाड़ी, अंडर जो है 17 और जो है अंडर 20। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या तत्कालिक कृषि मंत्री हरित क्रांति के जो है तहत भारत में कई कृषि तकनीक
में एक प्रमुख व्यक्ति थे, मतलब कौन प्रमुख व्यक्ति थे ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा सी जो है सुब्रमण्यम, ठीक है, सी सुब्रमण्यम थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति के समर्थर्स पर जो है की जाती है, मतलब किसके समर्थक पर जो है किया जाता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये मुख्यमंत्री के द्वारा चुना जाता है, चाहे नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है GNP का जो है संक्षिप्त रूप क्या है। GNP का जो है संक्षिप्त रूप जो है क्या होता है, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे बताना है कि ये होता है एकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मोहिनी अट्टम से संबंधित है। मोहिनी अट्टम से कौन संबंधित है, इसको जो है मैंने क्लास में बताया हुआ है कई बार, तो ये VVI है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में जो है भारत में शासन किया। तो आप लोगों को बताना है ये आपके कौन से जो है 1266 से 1200 जो है 87 तक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है तललज नदी बेसिन में जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के लिए कौन सी जो है परियोजना बनाई गई है। तो आप कहिएगा कि इस परियोजना का जो नाम है आपका क्या है, भाखंडा नागल परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। तो देखिए 2022 में भारत जोड़ो आंदोलन तो ये सभी लोगों को मालूम होगा कि राहुल गांधी ने किया था, लेकिन सन याद रखना है 2022, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी में, मतलब किस जनवरी में जो है शुरू हुआ, किस सन में जनवरी में स्टार्ट हुआ असहयोग खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा, तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे खिलाफत बोला गया है ना, असहयोग, सॉरी असहयोग खिलाफत आंदोलन। तो 1921 में जो है असहयोग खिलाफत आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है यहाँ पे जो है केरल में राजा महाबली की याद में निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो आप कहिएगा ओडम, ठीक है। ओडम जो है केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि मौलिक अधिकार किस जो है संविधान से लिया गया है। मौलिक जो है अधिकार या मौलिक कर्तव्य मैंने आप लोगों को बताया भी है, ये जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज का क्लास जो है आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।